दोस्तों हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं तो वेलकम टू फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज सभी के सामने फिर से जरूर लेकर यहाँ पे बिटकॉइंस की सारी ताजा अपडेट। आज भी दोस्तों हम लोग करने वाले टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखेंगे ढेर सारी क्रिप्टो न्यूज़ को जो कि आप लोगों के यहाँ पे काम की हो सकती है। और आज की न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाली है। बाकी दोस्तों जो मैंने थंबनेल पे लगाया वो भी आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, तो उसको भी समझाता हूँ कि क्या चीज़ें और किस तरीके से यहाँ पे काम करती है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा धमाकेदार यहाँ पे होने वाली है। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिमाइंड कराना चाहूँगा दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं करा है, आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या फिर आप सिंगल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएगी मेरी इस मेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम आईडी @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। तो चलिए चलते का सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर जानते हैं कि आखिरकार आज हमें मार्केट यहाँ पे क्या दिखा रहा है एंड आज की जो खतरनाक न्यूज़ है वो यहाँ पे क्या है। सो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। यह है दोस्तों बिटकॉइन बिटमैक्स का चार्ट, जो कि हम हमेशा से लेते हैं। प्राइस अभी भी ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं करा है, उसी एरिया के अंदर अटका हुआ है। एंड हम जो कल हमने मार्केट में देखा था वही सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। एंड कल क्योंकि यहाँ पे वीकेंड है, तो वीकेंड पे जो प्राइसेस के मोमेंटम है वो थोड़े फ्लक्चुएट हो सकते हैं, थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, तो आपको थोड़ा कॉशियसली होकर ट्रेड करना होगा। हालांकि स्टिल जो हमारा टारगेट है वो अभी भी 9,900 से 10,000 के आसपास है। एंड इसके बाद के टारगेट भी हम लोग यहाँ पे अप डाउन कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे इस असेंडिंग ट्रायंगल को देखने की कोशिश करें और इसका ब्रेकआउट अगर हमें यहाँ से मिलता है तो लगभग हमारा टारगेट 11,500 या 11,600 के रेंज में यहाँ पे जा सकता है। बट स्टिल अभी वेट करेंगे कि एक बार पहले प्राइस यहाँ पे ब्रेक कर जाए, और अगर ये प्रॉपर्ली ब्रेक कर जाता है इसके बाद ही फिर हम आगे के जो स्टेप्स हैं, आगे के जो टारगेट्स हैं उनके ऊपर फोकस यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं CME फ्यूचर गैप के बारे में। तो फिलहाल में जो CME जो क्लोज हुई है वो ये 9,600 के आसपास, और अभी अगर करेंटली प्राइस की बात करें तो वो भी आसपास में ही चल रहा है। तो अभी तक तो हमें कोई गैप नहीं मिला है, लेकिन अगर कल को प्राइस पंप हो जाता है, फिर कुछ भी चीज़ होती है, तो हमें गैप देखने को मिलेगा। और क्योंकि वो पास का गैप होगा तो फिल होने के चांसेस भी उसके ज़्यादा यहाँ पे होने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं डोमिनेंस के बारे में। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस स्टिल इस बॉक्स के अंदर है, यानी कि अभी भी हम कह सकते हैं कि जो डोमिनेंस है वो एक अच्छे खासे लेवल पे है। और लास्ट टाइम आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बुल फ्लैग बना के प्राइस पंप करा था उसी लेवल के आसपास वापस से जो डोमिनेंस है वो आ चुकी है। और ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि अगर डोमिनेंस यहाँ पे गिरती है तो अल्ट्स के अंदर हमें ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा बिटकॉइन के कंपेरिजन में। बाकी देखते हैं कि कितना नीचे आती है। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने यहाँ पे एक लेवल लगाया था डोमिनेंस का, वो था कि लगभग डोमिनेंस को 54 से 49% के बीच में आना चाहिए, जो कि ये जोन है। इस जोन के बीच में अगर डोमिनेंस आती है तो यहाँ तक जो अल्ट्स है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके बाद से अगर वापस प्राइस पंप होता है तो बिटकॉइन की परफॉर्मेंस भी धमाकेदार होने वाली है। इसके साथ दोस्तों जो मैंने थंबनेल पे आज इमेज लगाई है वो है ये वाली। इसके अंदर बेसिकली आपको दो चार्ट्स देखने को मिल जाते हैं। ये जो ऊपर वाला आप चार्ट देख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा लंबा और पतला सा है, ये है बिटकॉइन का चार्ट जो कि BLX का चार्ट है। और ये जो नीचे वाला आप चार्ट देख रहे हैं बेसिकली ये है डॉलर का इंडेक्स, यानी कि जो डॉलर का आप इंडेक्स समझ सकते हो कि जो डॉलर की वैल्यूएशन को नापा जाता है हर साल के हिसाब से, वो वाला। तो सबसे पहले बिटकॉइन का यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ और यहाँ पर जो डॉलर का इंडेक्स था वो गिरना स्टार्ट हुआ, यानी कि दोनों का जो आप देख सकते हैं जो कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे ही बिटकॉइन ने अपना पीक बनाया, स्टार्टिंग में जो डॉलर है उसने यहाँ पे बॉटम बनाया, उसके बाद बिटकॉइन ने एक बॉटम बनाया, तो डॉलर ने पीक बनाया, फिर जो बिटकॉइन है वो एक पीक बनाने चला गया और डॉलर यहाँ पे डाउनवर्ड गिर गया। तो आप देख सकते हो जब जब बिटकॉइन ने पीक बनाया है तब तक यहाँ पे डॉलर ने अपना बॉटम बनाया, फिर जैसे ही डॉलर ने वापस अपना टॉप बनाया बिटकॉइन ने पीक बनाया। और यहाँ पर इस पीक के बाद जो कि आपको डॉलर मैक्रो ट्रैप दिख रहा होगा, यहाँ पर बिटकॉइन का 2017 वाला बुल रन स्टार्ट हुआ था, जहाँ से कि अच्छा खासा एक बुल रैली मिली और जो डोमिनेंस या फिर हम कह सकते हैं जो डॉलर था वो नीचे यहाँ पे गिरता हुआ आ गया। इसके बाद यहाँ पर एक आप कह सकते हैं बेस बना और यहाँ पर बिटकॉइन का एक टॉप बना। उसके बाद से बिटकॉइन ने करेक्शन लिया और यहाँ पे डॉलर ने वापस पंपिंग करी। एंड फाइनली दोस्तों अब जाके वो टाइम यहाँ पे वापस आ गया है जहाँ पे कि आप ये चीज़ देख सकते हैं
कि लास्ट टाइम जो बिटकॉइन का बुल रन स्टार्ट हुआ था 2017 में, उसमें यहाँ पे डॉलर ने टॉप करा था। फिर जैसे ही बिटकॉइन ने टॉप करा, यहाँ पे डॉलर ने बॉटम बनाया। फिर जैसे ही बिटकॉइन ने बॉटम बनाया, डॉलर ने इस जगह पे थोड़ा सा साइडवेज टॉप करा, और इस पॉइंट पे जहाँ पे कि अभी हम लोग करेंटली हैं, ये जो हमें 3000 का बॉटम लगा था बिटकॉइन का, यहाँ पर डॉलर टॉप आउट हो चुका है। यानी कि डॉलर अब नीचे गिरेगा और बिटकॉइन ऊपर भागेगा, तो हम इससे कह सकते हैं कि हमें नेक्स्ट बुल रन बिटकॉइन में देखने को मिलेगा। और ये इंडेक्स बहुत ज़्यादा सिंपल सा है, इसमें सिर्फ डॉलर का और बिटकॉइन का एक कंपैरिजन है। तो आई होप आपको क्लियरली समझ आया होगा कि किस तरह जो चार्ट है बिटकॉइन का और डॉलर का, वो कितना ज़्यादा कोऑर्डिनेट होकर यहाँ पे चल रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जैसे ही एक चीज़ यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई लगाती है तो दूसरा लो लगाती है। इससे आपको एक आइडिया ये मिल जाएगा कि अगर आपको बिटकॉइन का टॉप पकड़ना है तो आप इसका बॉटम पकड़ लीजिए डॉलर का, तो आपको पता पड़ जाएगा कि हाँ यहाँ पर अब बिटकॉइन का टॉप है। या फिर आप इसका टॉप पकड़ लीजिए तो आपको बिटकॉइन का बॉटम ऑलरेडी मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है। ये कोऑर्डिनेशन हमें यहाँ पे यहाँ पे एक अलग सा एक चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि बहुत सही है। और अगर यहाँ से वापस से डॉलर का प्राइस नीचे गिरता है तो हमें यहाँ पे श्योर एक नया बुल रन देखने को मिलेगा, और इसको आप तेतर की तरह भी ले सकते हो थोड़ा सा अगर आप चाहो तो। बाकी दोस्तों हम लोग बात करते हैं इथेरियम के बारे में, तो सुपर अभी तक हमारी एनालिसिस यहाँ पे चल रही है। आप देख सकते हो हमारा ऑलमोस्ट जो टारगेट है वहाँ पे हिट हो चुका है 290 के आसपास का, एंड अगला टारगेट 300 है। ऑब्वियसली $10 ऊपर ही था, 290 300 की पूरी रेंज थी। लेकिन अगर ये ब्रेक कर जाता है तो आई थिंक मैं आपको कल ये चीज़ बताना भूल गया हूँगा। तो यहाँ पर अगर आप इसको बॉटम से लेकर यहाँ तक देखते हैं तो ये भी एज अ बुल फ्लैग यहाँ पे काम करेगा। और अगर आप इसको यहाँ से क्लोन कर लेते हैं और इसको इसके ब्रेकआउट पॉइंट से लगाते हैं तो हमारे पास टारगेट $404 के आसपास यहाँ पे आ रहा है। हो सकता है आप लोग इतना बड़ा बुल फ्लैग नहीं क्रिएट कर पा रहे हो या फिर इसको वैलिड ना माने, बट ऑब्वियसली ये चीज़ होगी। लेकिन उसके लिए हमें जो लेवल से वो टूटना इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टाइम जो फंड था वो 368 तक गया था, तो इस बार पॉसिबिलिटी कि 400 के आसपास टच कर सकता है इस साल के एंड से पहले पहले। तो हमें ये चीज़ देखना होगा जिस तरीके का मोमेंटम है। अब यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन आ जाए इस पॉइंट पे, हो सकता है हमें $10-15-20 का यहाँ पे करेक्शन देखने को मिले। उसके बाद वापस एक रैली 300-350 के लिए यहाँ पे निकल सकती है। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इथेरियम के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन है हमारे पास लाइटकॉइन, एंड फाइनली जैसे कि हमने कल भी बात करी थी लाइटकॉइन में कि लाइटकॉइन यहाँ पे बुलिश है, बस इसको ब्रेक करता है तो हम लोग $50 का टारगेट ले सकते हैं। ऑलरेडी आज जो लाइटकॉइन है 48 के आसपास यहाँ पे पहुंच चुका है, तो ये एक सुपर चीज़ है। लेकिन अगर लाइटकॉइन थोड़ा सा करेक्शन लेता है 46 के आसपास, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एंट्री का देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक कप, और कप के बाद एंट्री मिलकर आप ऊपर के लिए यहाँ पे जा सकते हो। तो बस इतना से हमें लाइटकॉइन में देखना है। और लाइटकॉइन के अगर थोड़े से बड़े फॉर्म की बात करी जाए, क्योंकि इथेरियम और लाइटकॉइन लगभग निकल चुके हैं, तो मैं इस वाले को रिमूव कर देता हूं। इसको रिमूव करने के बाद हम यहाँ पे लगा लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल रे इस पे और एक यहाँ बॉटम पे। तो आपको ये साइडवेज चैनल जैसा देखने को मिलेगा। और अगर ये प्रॉपर्ली ब्रेक कर जाता है लाइटकॉइन हमारे पास इस पॉइंट पे, तो लाइटकॉइन का टारगेट यहाँ से आगे हमारे पास $60 के आसपास रहने वाला है। तो फोकस रहेगा लाइटकॉइन पे, क्योंकि लाइटकॉइन इथेरियम भाग चुके तो बिटकॉइन के भी चांसेस हैं कि वो भी यहाँ पे भाग सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास कॉइन है चेन लिंक, और चेन लिंक थोड़ा सा फंसा पड़ा है अपने एक पूरे के पूरे रास्ते में। जो कि रेजिस्टेंस था वो तक ब्रेक नहीं हुआ है, इसके ऊपर तो हम लोग बुलिश हो ही जाते हैं, बट ऑब्वियसली ब्रेक नहीं हुआ, तो अभी हम लोग फोकस करेंगे 7.11 के ऊपर। नेक्स्ट तो हमारे पास कॉइन है BNB, और BNB के बाद हमने बोला था कि यहाँ पर आराम से काम हो चुका है, मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा, जो कि हमारे पास $21 के आसपास का हमारा टारगेट है। तो वहाँ पे भी हम लोग फोकस करते हैं। स्टिल मार्केट थोड़ा सा बुलिश है, थोड़ा सा करेक्शन लेता है, तो मैं $19 तक थोड़ा सा उसको देखूंगा। उसके बाद हम लोग टारगेट यहाँ पे 20.8 के आसपास यहाँ पे लेके चल सकते हैं। उसको अगर ब्रीच कर जाता है तो फिर हमारा टारगेट 26.9 या $27 रहेगा, जो कि लास्ट टाइम का हाई था, तो उसको भी हम लोग लेके चलेंगे। पर पहले यहाँ तक आने देते हैं प्राइस को, उसके बाद आगे देखते हैं कि प्राइस कैसा बिहेव यहाँ पे करता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो कॉइन है वो है ऑन्टोलॉजी, एंड फाइनली ऑन्टोलॉजी का जो मिड लाइन है वो थोड़ा सा स्टेबल कर रहा है, लेकिन प्राइस थोड़ा सा नीचे है। तो ये कंसोलिडेशन या फिर आप कह सकते हो थोड़ी चिंता वाली बात है। अगर मैं इस पूरी चीज़ को रिमूव कर दूं, क्योंकि कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकती है, तो हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी कि ऑन्टोलॉजी का जो बड़ा वाला एरिया है ये वाला, ये यहाँ पे थोड़ा सा भी एक रेजिस्टेंस का पॉइंट बना हुआ है। आप इसको चाहे तो डिसेंडिंग वेज पैटर्न की तरह भी ले सकते हैं, जो बिटकॉइन में भी बन रहा है। तो यहाँ से हमें जब भी ब्रेकआउट मिलता है 0.78 या 80 के आसपास का, तो टारगेट हम लोग $1.8 के आसपास लेके चलेंगे, जो कि इसकी हाइट यहाँ पे होने वाली है। तो आपको वेट करना होगा इसका। अगर इससे पहले कोई करेक्शन आता है तो डेफिनेटली मैं करेक्शन को लगभग एक्सपेक्ट करूंगा 0.60 के आसपास एरिया में। तो यहाँ पर अभी हम ऑन्टो में ये चीज़ लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो कॉइन है ये है दोस्तों XRP, एंड XRP का कल हमने बुल फ्लैग यहाँ पे बनाया था,
जो कि लगभग 0.22 के आसपास था। स्टिल प्राइस वहीं पे चल रहा है, थोड़ा सा अप डाउन प्राइस के अंदर हो रहा है यहाँ पर। इस पॉइंट पे आप देख सकते हो आज भी यहाँ पे एक अच्छा खासा प्राइस पंप हुआ था, लेकिन थोड़ा सा वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो होप करते हैं कि प्राइस वहाँ पे जल्दी टच करे। और वैसे तो प्राइस बुलिश है अगर हम लोग यहाँ पे देखें, बट हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ज़्यादा सेलिंग प्रेशर क्रिएट ना हो। अगर ऐसा होता है तो फिर प्राइस में थोड़ी सी सेलिंग यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो कॉइन है वो है नियो के बेस से फाइनली पंप हो रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ बस इस लाइन के ब्रेक का, जो कि 12 को अगर ब्रेक करता है तो हम लोग $16 तक टारगेट ले सकते हैं एंड फिर $20 हमारा या $21 का टारगेट होगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो कॉइन है वो है दोस्तों ईओएस। एंड ईओएस की जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी मुझे टाइट लग रही है कि अगर ईओएस इसको थोड़ा सा अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक कर देता है $2.8 को, तो टारगेट हम लोग $3.1 तक ईजिली यहाँ पे लेके चल सकते हैं। और मैं एक समझ रहा हूँ कि इसका जो प्राइस है वो थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है लाइक दैट, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें अगर इसकी हाइट के हिसाब से बात करी जाए तो ट्रायंगल के हाइट के हिसाब से तो हमें टारगेट मिलेगा 3.4 का। और अगर हम इसके बॉटम आउट प्राइस से बात करें एज अ फ्लैग टाइप में, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि फ्लैग भी हो सकता है, तो लगभग टारगेट हमारे पास होगा $4 का। तो आपको बस वेट करना है इसके ब्रेकआउट का, जब भी मिलता है एक अच्छी बात होगी। नीचे के हिसाब से बात करूँ तो ट्रेंड का सपोर्ट अच्छा है, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे स्पेस कम है। तो 31 जुलाई से पहले पहले यूएस के अंदर ब्रेकआउट यहाँ पे हो जाना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन है वजीरेक्स फिलहाल में मिड लाइन के ऊपर होल्ड करा है 0.12। तो अभी वेट करते हैं यहाँ पे क्या होता है। ज़्यादा कुछ कैंडल्स पंप करना स्टार्ट करेंगे तो फिर हम लोग लॉन्गर ट्रेड को देखेंगे, नहीं तो अभी वेट करते हैं इन दोनों ही बॉक्सेस में किस तरफ मार्केट ब्रेक करता है। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारे पास कॉइन है वो है दोस्तों तेजोस भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है लाइक चेन लिंक, तो हमें वेट करना होगा इसके ब्रेक का। हालांकि मार्केट बुलिश है, मार्केट में ऐसा कुछ अभी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तो हम लोग अभी टारगेट जो 3.9 का उसको नहीं लेंगे। एक बार ब्रेक हो जाए उसके बाद डेफिनेटली उसको ले सकते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा सा जो करेक्शन है इसके बेस पे $2.7 तक एक्सपेक्टेड रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे कॉइन है बिटकॉइन कैश। एंड बिटकॉइन कैश के लिए आप तैयार थोड़ा सा हो सकते हो, वो इसलिए क्योंकि बिटकॉइन कैश और ईओएस का चार्ट लगभग बहुत सेम है। और हाँ, लाइट कॉइन का चार्ट, क्योंकि इस तीनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ से बात भी करता हूँ तो लगभग शायद हमें यहाँ पे 1 2 3 5 वेव्स हैं एंड इसके बाद यहाँ पे करेक्शन हो चुका है। इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो लगभग यस, तो ऑलमोस्ट जो करेक्शन है वो आई थिंक यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ये हमारे पास फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यहाँ तक हमारी जा सकती है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पे प्राइस वापस हिट करना चाहिए आने वाले टाइम में जैसे इसको ब्रेक करता है। हालांकि इसको मैं आपको प्रॉपर्ली टेलीग्राम में डाल दूंगा इसका चार्ट लाइट वेव का बना के, तो वो आपको ज़्यादा क्लियर वहाँ पे विजनरी तरीके से दिखेगा। बट फिलहाल में अगर बात करें तो $250 ब्रेक होने दो, एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो बस दोस्तों यही थे सारे कॉइन। अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों वो आ रही है यूएसए की तरफ से। और यूएस का जो फेडरल कोर्ट है, यानी कि हम कह सकते हैं वॉशिंगटन डीसी, उन्होंने यहाँ पे बिटकॉइन को एज अ फॉर्म ऑफ मनी यहाँ पे बताया है कि बिटकॉइन जो है वो एक फॉर्म है मनी का। और ये जो बताया गया यहाँ पे इनका जो एक्ट है वो है मनी ट्रांजिशन एक्ट MTA। तो आप समझ सकते हो अभी थोड़े टाइम पहले न्यूज़ आई यूएसए के सारे जो बैंक्स हैं वो बिटकॉइन की यहाँ पे कस्टडी प्रोवाइड कराएंगे। और अब यहाँ पे न्यूज़ आती है एक स्टेट से, यूएसए की वॉशिंगटन डीसी से, धोबी घाट कह लीजिए, तो यहाँ पर की जो बिटकॉइन है वो एज अ फॉर्म ऑफ मनी है। तो यार ये बहुत बड़ी बात है और कुछ ना कुछ इनके पीछे है ना बहुत टाइम से मतलब चीज़ें चल रही थी जो कि अब जाके हमारे सामने आ रही हैं। और यही सारी जो चीज़ें हैं ये एडॉप्शन को भी यहाँ पे बढ़ावा देंगी। और यही सिर्फ दोस्तों अच्छी न्यूज़ नहीं है, इसके साथ दोस्तों जो आप वीज़ा को देख सकते हो, वीज़ा यहाँ पे एडवांस अप्रोच कर रहा है डिजिटल करेंसी के ऊपर। ये पोस्टर इन्होंने यहाँ पे डाला है और अपना खुद का एक ब्लॉग लिखा है जहाँ पे कि अपनी सर्विसेज को लेके आ गए। आपको पता होगा जैसे अभी यूएसए के अंदर ये चीज़ें निकली कि जो बैंक है वो कस्टडियन सर्विस दे सकते हैं, वीज़ा की ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। वीज़ा यहाँ पे बहुत टाइम से काम कर रहा था। अगर आप बहुत पुराने इस चैनल पे सब्सक्राइबर हैं तो आपने शायद बहुत सारे न्यूज़ में सुना होगा कि वीज़ा इंजीनियर हायर कर रहा है, वीज़ा बैकएंड में ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है क्रिप्टो के लिए। और ये चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। और यही चीज़ नहीं दोस्तों, मैंने आपको एक न्यूज़ में शेयर भी करा था कि जो चार्टर्ड बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड आई थिंक उसका नाम है, वो भी यहाँ पे क्रिप्टो के ऊपर काम कर रहा है एज अ कस्टोडियन सर्विसेज, जिसको शायद मैंने अभी कुछ 1 महीना पहले ही शायद कवर करा था। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं और अब क्रिप्टो को एज अ स्कैम या इसकी नज़र से नहीं बल्कि एक अच्छे तरीके से, तौर तरीके से देखा जा रहा है। तो अगर कल को ये इंडिया में भी चीज़ होती है तो आप लोग की तो पार्टी हो सकती है। बट मैं कहूँगा कि बैंकों के हाथ में क्रिप्टो देना सबसे ज़्यादा अनसेफ है। तो अगर बैंक कल को ऐसी कोई कस्टडी सर्विस लाता है तो मैं बैंक में क्रिप्टो रखने को बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ, क्योंकि इसका एक दूसरा मतलब साइड ये भी हो सकता है कि बैंक तो यहाँ से प्रॉफिट कमा लेगा, लेकिन आपकी जो क्रिप्टो वो बैंक के पास होगी और बैंक आपको पता है कि
गवर्नमेंट के कंट्रोल में। अगर कल को उनको क्रिप्टो बैन करना हुआ है, कुछ भी करना हुआ, तो लोगों की क्रिप्टो वहाँ पे फंस सकती है। तो इस चीज़ के तो मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक सर्विस आपको मिल रही है तो छोटा मोटा अमाउंट एटलीस्ट यहाँ पे जा सकता है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। और ये चीज़ आप जानो कि जो बैंक यहाँ पे कस्टोडियन सर्विसेज ला रहे हैं ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है बैंक्स के लिए, क्योंकि आज के टाइम में जहाँ पे बैंकों के एनपीएस हैं, उनके लोन्स हैं, उनसे कोई नई पॉलिसीज़ नहीं खरीद रहा है, चाहे उनका फिर एफडी हो या कुछ भी हो, उस टाइम पे ये एक मास्टर स्ट्रोक इनके लिए हो सकता है जो कि इनको प्रॉफिट में यहाँ पे ला सकता है। अभी कैसे लाएगा ये थोड़ा बैंकिंग टर्म है, इसको किसी और वीडियो में समझेंगे। फिलहाल में यहाँ पे जो वीज़ा है वो ये कहता है कि हम लोग एक ग्लोबल पेमेंट टेक्नोलॉजिकल कंपनी है और हम डिलीवर करना चाहते हैं ग्रेट वैल्यू पीपल को, बिजनेसेस को, इकोनॉमिकल को, यानी कि सभी जगह पर। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है डिजिटल करेंसी का, वो डिजिटल वर्जन कैश कंट्रोल बाय प्राइवेट की, और यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो क्रिएट हुआ था एक डेकेड पहले, जिसका नाम है बिटकॉइन। यहाँ पे जो वीज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली काम कर रहा है लाइसेंस और रेगुलेशंस के ऊपर, और इनका जो प्लेटफॉर्म होगा वो अभी कॉइन बेस का प्लेटफॉर्म यहाँ पे होने वाला है। और वीज़ा पे ऐसी कैपेबिलिटीज़ को इंक्लूड करा है जो कि इनकी वीज़ा डायरेक्ट के अंदर होगी, जो कि फास्ट होगी, ईजी होंगी और कंज्यूमर को कन्वर्ट करेंगी, डिजिटल करेंसीज को पुश करेंगी ताकि उनका जो फंड है वो क्रेडिट रियल टाइम के अंदर कन्वर्ट हो सके। यहाँ पे इनके तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, सिक्योरिटी, प्राइवेटी, इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट। ये तीनों चीज़ें डालना चाहते हैं। रिमेनिंग क्रिप्टो एंड नेटवर्क एल्गोरिथम और अलाइनमेंट एंड द वीज़ा कोर कैपेबिलिटी। तो ये तीनों ही कंपेटेबल पॉलिटीज़ को यहाँ पे डालेंगे। और इसके बाद यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक की खुद की डिजिटल करेंसी या CBDCs हैं, उसके लिए भी ये लोग यहाँ पे रेडी हैं और उसको भी यहाँ पे कभी ना कभी लॉन्च जैसी वो होती हैं अपने वीज़ा कार्ड पे ला सकते हैं। तो ये दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है, इससे आई होप आपको कुछ अच्छा समझ आया हो। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो आप समझ जाओ, क्योंकि टाइम हाथ से निकल जाएगा। बैंक और इंस्टीट्यूशन ने अगर पूरा क्रिप्टो खरीद लिया मार्केट से, जो कि ग्रेस्केल को आपने देखा ही है, तो फिर रिटेलर्स के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा और जो हाल स्टॉक मार्केट में आज है वही हो सकता है। अगर उसे बचना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिटेलर्स को सबसे ज़्यादा क्रिप्टो अपने हैंड में रखना होगा, ना कि किसी बैंक या इंस्टीट्यूशन के पास ये चीज़ें जाना चाहिए। अगली दोस्तों पे जो खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है यूट्यूब की तरफ से, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। हो सकता है आपके ये वीडियो देखने से पहले भी एक ऐड चलाओ, 1 बिटकॉइन डालो 5 बिटकॉइन ले जाओ, स्कैम्स है सारे के सारे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्टीवन वॉन्किस है, यानी कि जो एप्पल के को-फाउंडर हैं, को-फाउंडर ही है ना, हाँ को-फाउंडर है स्टीवन वॉन्किस, और 17 लोगों ने यहाँ पे यूट्यूब को सू कर दिया है। सू का मतलब लीगल एक्शन लिया है, कोर्ट का नोटिस भेजा है कि भाई साहब आपके यहाँ पर जो बिटकॉइन के फेक गिव अवे चल रहे हैं उसको बंद करो, कुछ भी करके उसको हटाओ, यहाँ पे चीज़ें करो, क्योंकि इससे प्रॉब्लम हो रही है। जैसे आप ये देख सकते हो इमेजेस में यहाँ पे दिख रही होंगी, स्टीव वॉन्किस 5000 BTC गिव अवे, और ये ऐसे ही नहीं चल रही, हर किसी के नाम से चल रहा है, चाहे स्टीवन वॉकिंस हो, एलोन मस्क हो, आपका बाइनेंस का CEO हो, सीजेट हो, आपका वितालिक बुतरीन हो, आटा का चार्ली हॉस्किंसन हो, सबके नाम से चल रहे हैं। वो ऐसा एक चैनल क्रिएट करते हैं, उस पर सब्सक्राइबर भी फेक जनरेट करवा देते हैं और फिर उसको लाइव स्ट्रीम करके एड्स को रन कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा ऐसे चीज़ों में मत फंसो, कोई भी आपको 1 2 का 4 4 2 का 3 करके नहीं देने वाला है। तो ऐसी चीज़ों में बिल्कुल मत फंसो, आपका पैसा ही लूज़ होगा और कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा। अभी पता है ना आपको, ट्विटर भी हैक हुआ था, सबके साथ क्या कांड हुए। तो बस ये है, क्रिप्टो में एक चीज़ समझ लो कि आपका पैसा है, अगर आपने दूसरे को दे दिया तो वो आपका पैसा नहीं है। हाँ एक्सचेंजेस पे है, वो भी आपका नहीं है। तो ये चीज़ समझ के चलो। यहाँ पे रोहित जी ने एक यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सभी से पूछा है, सभी यूट्यूबर से, कि आप लोग क्यों स्कैम के बारे में नहीं बोल रहे हैं। हालांकि मुझे जब भी ऐड दिखता है तो मैं उसको यहाँ पे ब्लॉक कर देता हूँ, या फिर आप कह सकते हैं मैं रिपोर्ट कर देता हूँ उसको। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट है कि हमें यूट्यूब तक ये बात पहुँचानी है, उसको प्रेशर में डालना होगा ताकि वो इस तरीके के एड्स बंद करे और जो मासूम लोग इसमें फंस रहे हैं वो ना फंसे। तो प्लीज़ अगर आप करना चाहें तो इस को प्लीज़ थोड़ा सा फैलाएं, रीट्वीट करें और उसमें अपने 2 शब्द लिख दें यूट्यूब को टैग करके कि ये स्कैम को रोका जाए और कुछ भी करा जाए, क्योंकि यूट्यूब की एल्गोरिथम बकवास हो चुकी है। मैं खुद भी ऐड रन करता हूँ यूट्यूब पे, तो पता है कि अगर आप थोड़े से वर्ड्स को यहाँ पे आप ट्विक कर दो, जैसे मैंने लास्ट टाइम जब एक ऐड रन करा था तो उसमें क्रिप्टो करेंसी लिखा था, तो डायरेक्टली यूट्यूब से मेरा वो ऐड बैन हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने उस चीज़ को रिमूव करा और वहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे कि गिव अवे हो गया, या फिर आप मान लो कुछ अलग वर्ड्स हमने लिख दिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो वो तुरंत ऐड अप्रूव होकर रन भी होने लग गया। तो ये यूट्यूब की एल्गोरिथम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिससे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे फंस रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ इसको थोड़ा रीट्वीट करें ताकि यूट्यूब तक कुछ तो पहुँचे। सब लोग करेंगे तभी जाके कुछ हो पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। आखिरी दोस्तों आज की खबर आ रही दोस्तों वारी है चाइना से। यस, चाइना हम सबका ड्रैगन। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें तो 2020 का जो मानसून है वो आप सभी को पता है चालू हो गया है। इंडिया में भी हालत थोड़ी ख़राब है, जैसे कि आसाम हो गया, फिर कुछ जगह यहाँ पे फ्लड्स भी आ रही हैं। उसी तरीके से चाइना में भी ये चीज़ें आ रही हैं। मानसून के आने से एक फ़ायदा है चाइना में ये होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है,
क्योंकि वो स्पीडली बन सकती है, तो माइनर्स को वहाँ पे प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि फ्लडिंग हो रही है और ये चीज़ें हो रही हैं, तो इससे यहाँ पे जो माइनर्स है वो थोड़ा स्ट्रेस में आ गए। अगर हम लोग हैश रेट की बात करें तो हैश रेट अभी 125 एक्सा हैश के आसपास चल रही थी, जो कि ड्रॉप होकर 110 एक्सा हैश हो गई है। हालांकि 12% का जो लॉस है वो आपको बड़ा ना लगे, लेकिन सिक्योरिटी वाइज बिटकॉइन की या फिर बिटकॉइन के एक फंडामेंटली वाइज बहुत बड़ा है। तो ये चीज़ हमें देखना ज़रूरी है। और अगर यहाँ पर इनको लॉस होता है या फिर अपनी माइनिंग ये नहीं कर पाते हैं, तो बिटकॉइन की हैश पावर कम होगी, जिसका इफेक्ट बिटकॉइन की प्राइसेस पे पड़ेगा, क्योंकि माइनर्स की वजह से ही बिटकॉइन का जो प्राइस है वो एक जगह पे स्टेबल हो सकता है। तो थोड़ा सा इसको आपको देखते हुए चलना है। हालांकि कहीं पे भी ये शिफ्ट कर सकते हैं अपनी मशीनों को या थोड़ा सा कुछ ऑप्शंस ले सकते हैं, बट ये चीज़ें ज़्यादा ना हो और मानसून जल्दी खत्म हो यहाँ पर, ताकि या फिर वहाँ पे फ्लड ना आए, ताकि एटलीस्ट जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर यहाँ पे चल सके। आई होप दोस्तों वीडियो से को पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वो वीडियो को लाइक करेगा। दोस्तों वीडियो पसंद नहीं है तो डिसलाइक करेगा। दोस्तों चैनल फर्स्ट में आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना बोले। साइड में दी गई नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे पा सके। तो मैं मिलता आपसे अगली वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।